नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अर्जुन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चक्रधरपुर में दुरंतो एक्सप्रेस की चपेट में आकर एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत, मृतकों में 3 महिलाएं शामिल। जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए जिले में 101 परीक्षा केंद्रों में 43,000 से ज्यादा परीक्षार्थी होंगे शामिल। यातायात पुलिस फिर एक्शन में, जिला मुख्यालय के बाहर नो पार्किंग में खड़े वाहनों को किया जब्त, वसूला गया जुर्माना। और बिरसा नगर से 14 वर्षीय नाबालिग युवती रहस्यमय ढंग से लापता, परिजनों को पड़ोसी महिला पर शक। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के पास विजय नदी रेलवे पुलिया पार कर रहे एक ही परिवार के 4 लोग तेज रफ्तार दुरंतो एक्सप्रेस की चपेट में आ गए, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। दुरंतो सुपरफास्ट ट्रेन की चपेट में आने से चक्रधरपुर में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। विजय नदी रेलवे पुलिया पार करने के दौरान यह हादसा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार बड़ा बांबो के तिमलाडी निवासी सोमापूर्ति अपने बेटे अमरपूर्ति, बेटी जेमापूर्ति और पुत्रवधू बाहापूर्ति के साथ चक्रधरपुर के लौडिया गांव में अपने भाई नरसिंहपूर्ति से मिलकर वापस बड़ा बांबो जाने के लिए चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन जा रही थी। इसी दौरान दंदासाई के पास विजय पुलिया पार करने के दौरान दुरंतो ट्रेन की चपेट में आ जाने से उनकी मौत हो गई। मामले को लेकर स्थानीय पुलिस, रेलवे पुलिस बल के अधिकारी व जवान घटनास्थल पर पहुंचे। जिले में 19 सितंबर को जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 का आयोजन होगा, जिसकी तैयारियों के लिए एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिले में कुल 101 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें 90 परीक्षा केंद्र शहरी क्षेत्रों में जबकि 11 परीक्षा केंद्र घाटशिला अनुमंडल में होंगे। परीक्षा में 40,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। झारखंड संयुक्त असैनिक परीक्षा पीटी 2021 आगामी 19 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इसको लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से गुरुवार को एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इसमें जिले के सभी परीक्षा केंद्रों की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जानकारी देते हुए एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि जिले में कुल 101 परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। इनमें 90 परीक्षा केंद्र शहरी क्षेत्र में जबकि 11 परीक्षा केंद्र घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र में बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह से पालन किया जाएगा। बताया गया है कि लगभग 43,000 छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे और परीक्षा 2 पालियों में होंगी। शिक्षकों को उसकी पूरी विस्तृत जानकारी दी गई, क्या क्या गाइडलाइन है, कैसे अभ्यर्थियों को बैठाया जाएगा, कैसे व्यवस्था किया जाएगा, कैसे सारी चीज़ों की हम लोग आज डिस्क्रिप्ट में बहुत ही विस्तार पूर्वक लोगों को बताया है। और क्या क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आती है उन सारी बातों पर हम लोग डिस्कस किए हैं और उनके क्वेश्चन आंसर का भी जवाब हम लोगों ने दिया है। जो भी आपका किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन था, किसी प्रकार समझने में कोई अगर दिक्कतें थी, तो उन सब सारी चीज़ों को उसके हम लोग हाईलाइट किए और उसको फिर उसके बाद उसके जो क्वेरीज था, सारी क्वेरीज को भी हम लोग अमिट किए हैं। जिला यातायात पुलिस द्वारा एक बार फिर से जांच अभियान तेज कर दिया गया है। खासकर 4 चक्के वाहनों के काले शीशे, सीट बेल्ट और नो पार्किंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों से तत्काल जुर्माना भी वसूला जा रहा है। जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस द्वारा उपायुक्त कार्यालय के बाहर खड़े वाहनों पर कार्रवाई की गई। कार्यालय के बाहर जितने भी कार सड़क पर खड़े थे, उनसे पुलिस ने नो पार्किंग का जुर्माना वसूला और कुछ को जब्त कर लिया। जिन्होंने जुर्माना देने से मना किया, पुलिस ने उनके वाहन को जब्त किया। इधर कार्रवाई होता देख कई लोगों ने अपना वाहन वहां से हटा लिए। बता दें कि उपायुक्त कार्यालय के बाहर सड़क के दोनों ओर वाहनों की पार्किंग कर दी जाती है और वो जबकि नो पार्किंग एरिया है, जिस कारण सड़क पर जाम की स्थिति बन जाती है। के ऑफिस के सामने मेन रोड पर गाड़ी खड़ी है, यातायात हमारा बाधित हो रहा है, इसलिए नो पार्किंग का पर्ची छापा गया है। गाड़ी वाला को पार्किंग नहीं खुल रहा है क्या? कुछ लोगों का गाड़ी ब्रेक ली गया है, गाड़ी लगा करके रोड इधर उधर लोग कार्यालय में चले गए हैं। क्या कार्रवाई होगा? तो फाइन होगा, फाइन नहीं होगा तो फिर जो आवश्यक कार्रवाई है
उस पर हमारे से कार्रवाई की जाएगी। ये जो फाइन काटा जा रहा है, कितना काटा जा रहा है नो पार्किंग से? फाइन देखिए नो पार्किंग का 1000 रुपया है। बिरसा नगर से आई महिला रत्ना लोहार ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। इनके पति भास्कर लोहार पर अपहरण और मारपीट का झूठा मामला दर्ज कराकर उन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। रत्ना लोहार ने कहा कि उसके पति को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है और इसके पीछे षड्यंत्र रची गई है। उसने पुलिस कप्तान से गुहार लगाते हुए कहा कि पति को इस अपहरण के मामले में दूर दूर तक कोई नाता भी नहीं है। मामला ऐसा है कि वो इसका लड़ाई झगड़ा के बारे में कुछ नहीं जानता है और उसको फंसाया गया। वहाँ लोगों ने क्या लड़ाई हुआ क्या नहीं, उसका अपना दुकान है, लालखान की दुकान में बैठा था, बेकार का उसको फंसा गया। ये तो अच्छा नहीं हुआ। ईस्ट प्लांट बस्ती की रहने वाली मंजीत कौर को उसके ही बड़ी भाई ने घर से बेदखल कर दिया और बकाया राशि देने से भी इनकार कर दिया। मंजीत कौर ने पुलिस कप्तान से मदद की गुहार लगाई है। ईस्ट प्लांट बस्ती निवासी रंजीत कौर अपने भाई पर रुपयों का गबन करने का आरोप लगाते हुए सिटी एसपी से शिकायत की है। रंजीत कौर ने बताया कि उसके भाई ने उसके घर बेच दिए और उसके हिस्से के 8 लाख रुपए गबन कर लिया। इस मामले को लेकर बरवामाइंस थाने में भाई मने के खिलाफ शिकायत की गई है। मेरा नाम मंजीत सिंह है और इनके भाई जो पैसे लिए हैं उनका नाम मन्ने है। प्लांट बस्ती में रहते हैं और हम लोग का रहने का भी कोई साधन नहीं है। हम लोग अभी भी रोड में है, 1 साल हो गया है, ना भाड़ा घर भी नहीं है। और मारपीट करता है, जान से मारने का धमकी देता है कि हमको भी मार देगा, इनको भी मार देगा। कौन मारने का धमकी देता है? उनका भाई जो पैसा लिया। क्या मामला है, कितना पैसा लिया है? घर बेच के हम लोग को 8 लाख रुपये उनको दिए थे। बिरसा नगर जोन नंबर 6 की रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग लड़की पिछले कई दिनों से लापता है। परिवार के लोगों ने पड़ोस की ही रहने वाली एक महिला पर अपहरण की शंका जाहिर की है। बार बार शिकायत करने के बाद भी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। बिरसा नगर जोन नंबर 6 से 14 वर्षीय नाबालिग लड़की बीते कई दिनों से लापता है। परिवार के लोगों द्वारा छानबीन के दौरान पड़ोस की एक महिला द्वारा भगाकर ले जाने की जानकारी मिली है। इसके बाद परिवार वालों ने घटना की जानकारी बिरसा नगर थाने में दी। पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने पर भुक्तभोगी परिवार के लोग गुरुवार को वरीय पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। आज बिरसा नगर जोन नंबर 6 से हम लोग आए हुए हैं। आज 7वां दिन है और लड़की 14-15 साल का मेरी भतीजी शांति लोहार का बेटी बुधनी लोहार, अब पिता स्वर्गवास सुकू लोहार। और लड़की जो है क्या बोलते शुक्रवार से एक जो है परवा लोहार उसको बुलाई और चुप से बुलाई और घर से निकल के उस दिन से न पता है। हम लोग खोजी करने लगे, उसको छानबीन करने लगे तो 3 दिन का बाद में लड़की फ़ोन की हुआ का लड़का से, बोला भाई हम बहुत दूर में हैं, हमको इस जगह का पता नहीं मालूम है, हमको परवा भाभी ने भेजा कि जाओ तुम वहाँ खुश रहेगा, अच्छा रहेगा। जुगसलाई निवासी रणधीर कुमार के परिजन की मौत सीएमसी वेलोर में इलाज के क्रम में हो गई, मगर वे अस्पताल का खर्च 90,000 दे पाने में असमर्थ हैं। इधर भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रसाद ने पहले सांसद फिर उपायुक्त से इलाज का खर्च माफ करवाने की मांग की है। रणधीर कुमार ठेला खोमचा लगाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। जुगसलाई निवासी रणधीर कुमार ठेला खोमचा लगाकर अपने जीवन व्यतीत करते हैं। उनके परिजन का इलाज वेलूर में चल रहा था। भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष ने जिले के उपायुक्त के उस मरीज के बिल को माफ कराए जाने को लेकर एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा है। जो कि पेशे से गोलगप्पा ठेला लगाते हैं, उनकी भाभी का तबीयत बहुत ही खराब था। इसके इलाज के लिए इन्होंने अपनी भाभी को सीएमसी वेलूर के लिए लेके गया था इलाज कराने के लिए, पर इलाज के दौरान वहाँ इनकी भाभी की मृत्यु हो गई और वहाँ का जो बिल है वो अभी करीब 90,000 के करीब आसपास बाकी है। इन लोग की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि ये लोग वहाँ पे पेमेंट कर पाए, जिसकी वजह से इनको डेड बॉडी नहीं दिया जा रहा। तो हमारे सांसद महोदय से इन लोगों ने मिला था। सांसद महोदय जमशेदपुर में नहीं होने के कारण डीसी महोदय से उन्होंने बात किया फ़ोन पे और हम लोगों को अपने पदाधिकारी के लिए बोले थे जाकर डीसी से बात कर डीसी महोदय से बात कराकर उनकी बिल को माफ़ कराने के लिए प्रक्रिया के लिए बात करें। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स।
बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cakes, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन